लिंग को कैसे समझा जाना चाहिए? जिसको ज्ञान नहीं उसको ज्ञान दीजिए। एक्चुअली लिंग का मतलब होता है सिंबल। जो प्राइवेट पार्ट के लिए जो शब्द है ना वो है शिशिनम। जिसने संस्कृत पढ़ी होगी ना वो जानता है भाई उसके लिए तो शब्द है शिशिनम। इसलिए जैसे आता है ना जीवेर लाल से इत्ती उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो शिष्ण इज द जनरल पार्ट, इट इज नॉट बेसिकली लिंग। अगर लिंग मतलब प्राइवेट पार्ट होता है हम कहते हैं स्त्री लिंग, तो बायोलॉजिकली तो गड़बड़ हो गया क्योंकि लिंग तो उनका होता नहीं, दे हैव योनि। तो इसीलिए हम ये लेके चले लिंग मतलब ये वो वाला लिंग है, प्राइवेट पार्ट वाला लिंग है। नहीं, इट इज नॉट, इट इज सिंबल। तो इसके लिए भी फिलॉसफी में इसका तो शिवलिंग है वो भगवान शिव के सिंबल है। सिंबल है। तो बेसिकली महाविष्णु जब प्रकृति को एक्टिवेट करते हैं तो उनका जो ग्लैंस है महाकाल, दैट्स लॉर्ड शिवा, सदाशिव, और ये प्रकृति है जो एक्टिवेट होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं बेसिकली शिवलिंग। लेकिन कुछ लोग कोट करते हैं नहीं नहीं हमने शिव पुराण में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, दिस दिस दैट दैट। पहली बात तो जितने पुराण एटसेट्रा इसमें कई जगह पे इंटरपोलेशन भी है, तो दैट्स व्हाई वी डोंट रिलाई ऑन देम। सो वी फोकस ऑन श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता, जिस पे कमेंट्रीज भी हैं, इसलिए इसकी इंटेग्रिटी बनी हुई है। दूसरा क्या है, किसी भी चीज को देखने के तामसिक एंगल है, राजसिक एंगल है, सात्विक एंगल है और दिव्य एंगल भी है। तो लोग क्या करते हैं तामसिक वाला एंगल लेकर के देखो देखो इसमें तो ऐसा लिखा है तो शिव जी का लिंग दिस दिस दैट दैट। तो ये एक तामसिक एंगल है जो कि बेसिकली रिलायबल नहीं होता, तामसिक एंगल ना रासिक एंगल। सात्विक एंगल पे रियलिटी शुरू होती है एक्चुअली और दिव्यता पे जाती है अल्टीमेटली। तो शिवलिंग जो कि वास्तव में योगी राज है, राइट, तपस्वी हैं, शुद्ध हैं। सोचिए जो भूत प्रेत पिशाच इनको तारे वो उनकी क्या महिमा होगी। तो वो व्यक्ति क्या मतलब ये लिंग वाला कार्य क्या करेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिनकी बुद्धि उनकी उन्हीं अंगों में रहती है, उनको वही अंग सब जगह नजर आ रहे होते तो वो शिवलिंग में भी वही अंग देख लेते हैं। सो एक्चुअली शिवलिंग ये पूजनीय है और इसलिए इसकी शास्त्रों में आता भी है कि दैट हाउ दिस शिवलिंग इज वर्शिपेबल। तो इससे इनका अभिषेक भी होता है। तो शिवलिंग शुड बी सीन एज सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा एंड नॉट अदरवाइज। इन दो बातें, एक हमने गुरुओं की बात करी, दूसरी भगवान शिव की बात करी, दोनों पे मेरा प्रश्न है आपसे। तो मैं अगला प्रश्न रिलेट करके यहीं से चलता हूँ। अब इतना इस समय लोग समस्या इतनी बढ़ रही है स्पिरिचुअल गुरुज को लेके, कई स्पिरिचुअल गुरुज पे बड़े संगीन आरोप लगे। आप ये देखते हैं कि भाई आसाराम बापू उनके फॉलोअर 2-3-4 करोड़। आप देखेंगे गुरमीत राम रहीम बॉलीवुड की मूवीज ही बनाते रहे हैं, उनके भी 6 करोड़ फॉलोअर्स। एक है स्वामी नित्यानंद, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया, उनके दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर। एक संत रामपाल हरियाणा के थे, उनके भी लगभग 25 लाख फॉलोअर उनके भी हैं। इनसे थोड़े से पीछे लाइन में फॉलोअर है उनके भी। और फिर हम उनको जेल में देखते हैं। समझ में नहीं आता, इतने सारे लोग अपनी श्रद्धा के साथ उनको अपना गुरु, अपना भगवान, अपना सब कुछ मान लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, नतमस्तक कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि वो जेल चले गए, बाद में हृदय टूटता है, भगवान से विश्वास उठ जाता है। कैसे पता चले कि कौन है सच्चा गुरु? ओके, देखिए पहली क्वालिटी है कि ना गुरु की, कि गुरु के ऊपर कोई गुरु होना चाहिए। ये जो ऑटोनोमस गुरु जो होते हैं ना, जिनके ऊपर कोई नहीं होता, फिर इनका कुछ अगला पिछला नहीं होता। दूसरी बात क्या है, अ गुरु शुड बी रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड, यानी गुरु इज अ पोस्टमैन ऑफ गॉड। भगवान की वाणी को रिपीट करना चाहिए उसको, दैट्स सेकंड थिंग। थर्ड, जो बोले वो खुद ही पालन करे और जो पालन करे वो खुद वही बोले, तो यानी कि कथनी और करनी में उसके अंतर नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है, उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। ऐसे जितने कई गुरुज होते हैं उनकी जब इंद्रियां उनके वश में नहीं होती तो ऐसे लोग उनके फॉलोअर्स को फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर लोग दुखी हो रहे होते हैं। तो हम जैसे कहीं वेदांत महोत्सव करने वाले ऋषिकेश में हैं, पर उन्हीं के कैंप के बाहर दारू के क्रेट भी होते हैं, तो लोग डिसअपॉइंट होते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे यार, ये वेदांत भी बता रहे हो कि वेद का तो अंत हो गया यहाँ पर भाई, खत्म। तो सो दैट बिकम्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर पीपल। तो इसलिए उस व्यक्ति की इंद्रियां भी उसके वश में होनी चाहिए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अल्टीमेटली गुरु शुड बी कमिंग इन अ डिसाइपलिक सक्सेशन, मतलब कि इट शुड ओरिजिनेट इन गॉड। गॉड ने एक डिवोटी को नॉलेज दी, उस डिवोटी ने अपने शिष्य को दी, अपने शिष्य को दी, ऐसे करके सक्सेशन में है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ऐसे स्पिरिचुअलिटी में क्या है, एनी टॉम डिक एंड हैरी विल कम एंड स्पीक, नहीं ऐसा नहीं है सर। सो वी शुड कम इन अ बोनाफाइड लाइन, ताकि शिक्षा में कोई इंटेग्रिटी भी हो। नहीं तो कोई व्यक्ति है, कोई पहाड़ पे बैठा था, कोई नदी किनारे बैठा था, कोई पेड़ के नीचे बैठा था, उसको टुक्क देना ज्ञान मिल गया, ये कौन सी यूनिवर्सिटी होगा। तो इसलिए एक स्पिरिचुअल लाइन में आना चाहिए। वन शुड हैव आल्सो गुरु वंस अबव, और ऐसा ना हो कि वो अपने आप को भगवान घोषित कर दे। सही बात है। एंड यू शुड से दैट आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, नॉट दैट आई एम गॉड एंड आई कैन मेक यू गॉड। तो जहां पर ये बातें आती हैं वो वहां प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए।